है। कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके कहा है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी पर विपक्ष को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, पूरे भारत का है। आज दीदी घोर संकट में है, कल कोई और हो सकता है। इसीलिए भाजपा विरोधी सभी दलों को ममता का समर्थन करते हुए अपने उम्मीदवार हटा लेने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये चिट्ठी जो थी ममता बनर्जी ने लिखी, उस पर ये ट्वीट करके कमेंट किया है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर विपक्ष को गंभीर चिंतन करना चाहिए। सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, भारत के भविष्य का है। आज दीदी घोर संकट में है, कल कोई और हो सकता है। इसीलिए भाजपा विरोधी सभी दलों को ममता समर्थन करते हुए अपने उम्मीदवार हटाने चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। नंदीग्राम, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। और इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बताइए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को एकजुट होने की बात कर रही हैं, क्या उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है? दूसरी तरफ आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने उम्मीदवार हटा लेने चाहिए। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा है कि अकेले जो है ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि अकेले जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की और बड़ी दमदारी से वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन पर हमले किए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के गृह मंत्री के द्वारा, पूरे देश की भाजपा और पूरे देश की सरकार ममता को मारने में जुट गई है। मारने से मतलब मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट करें। आप यहाँ शाब्दिक हमलों की बात कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं पे हमलों की बात कर रहे हैं, तो वो तो बीजेपी की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। आए दिन कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, शाब्दिक हमले दोनों तरफ से जारी हैं। आप इस चीज को स्पष्ट करें, किस तरह के हमले की आप बात कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से ममता को खत्म करने की बीजेपी, तो ममता बनर्जी उन सभी नेताओं को, उन सभी दलों को जो बीजेपी के विरोधी दल है, उनको एक गुहार की है, उन्हें एक रिक्वेस्ट की है कि उसका समर्थन किया जाए। तो मैं ये चाहता हूं और मैंने ये अपील की है कि तमाम विपक्षी दल वेस्ट बंगाल में ममता का समर्थन करें, क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। दूसरा, किसी भी तरह से अगर कोई ये कहता है कि मोदी का जो वोट है वो देश के अंदर कॉन्सोलिडेट हो चुका है, वेस्ट बंगाल में भी कॉन्सोलिडेट हो चुका है, उस वोट में विभाजन नहीं हो रहा है। जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें विभाजन हो रहा है। तो इसमें कोई समझने में रॉकेट साइंस नहीं लगनी चाहिए। नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले की जो बात कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी कि विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी से लोहा लेने की स्थिति और मजबूत होती है। ये एक्सपेरिमेंट तो लोकसभा चुनाव में भी हुए, यूपी चुनाव में भी देखे गए, बिहार में भी देखा गया, लेकिन ये सफल होता नहीं नजर आया। तो बंगाल से आपको ऐसी आशा उम्मीद किस तरह से है? नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मायावती और अखिलेश यादव जिद ना करते और कांग्रेस को अलग ना रखते तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी दूसरा होता। उत्तर प्रदेश में ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि जो भी वोट है बीजेपी का विरोधी वोट, वो 4 जगह बट रहा है। 30% से लेकर 37-38% तक पूरे देश में मोदी का वोट है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को कितना भी बड़ा क्षति पहुंचा दे, फिर भी वो वोट उनके साथ है। नरेंद्र मोदी का वोट कम नहीं हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी बीजेपी का विरोधी वोट है वो 4 जगह 5 जगह बढ़ता है, इसीलिए बीजेपी की जीत होती है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल, तो आप यही फॉर्मूला या यही तीसरा मोर्चा आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी बनकर तैयार हो और वो मोर्चा यदि साथ दे ममता बनर्जी का तो वो चुनाव जीत सकती हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने ममता बनर्जी की चिट्ठी का समर्थन किया है और कहा है कि विपक्ष एकजुट हो, अपने अपने उम्मीदवार हटा ले और ममता बनर्जी का साथ दे। आज दीदी संकट में है, कल कोई दूसरा हो सकता है।